अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए शादियों वाले स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, जब आप मेरे तरीके से बनाओगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे। और आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी कि बकरे को कैसे स्टीम किया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मेरे पास बकरे का गोश्त है, इसकी हड्डियाँ भी साथ में होनी चाहिए और पीस थोड़े बड़े बड़े होने चाहिए। ये कुछ पीस बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, मिक्स हैं। तो चलें अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करके सबसे पहले हम इसको धोते हैं। 3 चम्मच आपने इसमें सिरका ऐड करना है। इसमें पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह आपने इसको हैंड से मसल मसल के सिरका और नमक लगा देना है ताकि गोश्त में अच्छे से नमक भी रच बस जाए। तो फिर इसको वॉश करते हैं। अभी आपको दिखाती हूँ कि इसका धोने का तरीका क्या है। ये देखें, इसके नीचे देखें कितना गोश्त जो ब्लड वगैरह था, पानी सारा निकल गया है। तो अब हमने इसको 3 से 4 मरतबा अच्छे से वॉश करना है। वॉश करके तो फिर आपने इसी छन्नी में आपने इसको पड़ा रहने देना है ताकि सारा पानी इसका स्टेन हो जाए। हमें अब पानी नहीं चाहिए। अब आपने इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है, सिरका और नमक उतार देना है। तो चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और इसको अब आपने फ्राई करना है। इसका कलर चेंज करना है, गोल्डन सा कलर लेके आना है। आंच आपकी तेज़ होनी चाहिए और तेज़ आंच पे आपने इसको पकाना है। तो सोच कर रहे हो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। इस तरह का गोल्डन सा कलर चाहिए। इसको आपने ये नहीं करना कि गला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। अब आप किसी बॉल में निकाल लें इसको। तो बाकी के भी मैं इस तरह थोड़े थोड़े पीस करके आपने फ्राई करने हैं। तो बाकी के भी मैं डालूँ, फिर आपको बताती हूँ। चलिए जी, आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक छन्नी लिया, उसमें मैंने 3 चम्मच दही लिया है। इस तरह आपने छानना है, जो उसके ऊपर बलाई वगैरह होगी, छोटे छोटे पीसेज होंगे वो निकल जाएंगे। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट और हस्ब ज़रूरत मैंने इसमें नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून इसमें जायफल जवित्री पाउडर ऐड कर दें। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। और 1 टेबल स्पून ही आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर डाल दें। अब मैंने इसमें 1 अदद लेमन ऐड किया है। आपका अगर गोश्त ज़्यादा है तो फिर आप इसमें 3 से 4 चम्मच लेमन जूस ऐड करिएगा। अब इसमें आपने 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करना है। 2 टेबल स्पून सोया सॉस। तो अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो। तो अब आपने 2 चम्मच इसमें चिली सॉस ऐड करने हैं। तो ये देखिएगा, इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े का ये हमारा रोस्ट रेडी होगा। अभी 1-2 मसाले बाकी हैं, अभी बताती हूँ। अभी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, आपने पूरी वॉच करना है। तो फिर देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा कि इतने मज़े का स्टीम रोस्ट बनाया, पहले क्यों नहीं हमें पता चला। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून केचप ऐड करनी है और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया। ये ऑप्शनल है, वैसे आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा कलर आएगा इससे और शादियों वाली लुक आएगी। यकीन मानिए, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और शादियों वाला स्टीम रोस्ट भी भूल जाएंगे, इतने मज़े का बना है। ये देखिए, गोश्त ठंडा हो चुका है। दोबारा से इसको हम किसी प्लेट में निकालते हैं और जो इसके नीचे थोड़ा बहुत गोश्त ने पानी ये छोड़ा है, ये हम निकाल देंगे। ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपके गोश्त में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बार बार आपको कह रही हूँ। तो आपने ये वाली ट्रिक कभी नहीं भूलनी। दोबारा से बॉल में हमने गोश्त को डाल दिया और ऊपर से सारा मसाला आपने इसमें डाल देना। अगर 1 किलो गोश्त है तो आपने इसमें 3 चम्मच ही दही डालना, ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो क्योंकि हमने बस इसके ऊपर कोटिंग करनी है। मसाले जितने मैंने ऐड किए आपने भी इतने ही ऐड करने हैं। इतने मज़े का ये हमारा रोस्ट तैयार होगा। तो देखिएगा। चलें जी, ज़बरदस्त सी लुक आ गया। अब आपने इसको 4 घंटे छोड़ना है, 4 से 5 घंटे छोड़ना है। अगर आप ओवरनाइट छोड़ोगे तो क्या ही बात है, एक दिन इसको पहले मैरिनेट करके रख लो। तो चलें जी, ये खूबसूरत सा प्रेशर कुकर लिया है मैंने। इसको 1.5 घंटा वेट लगाना है। इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं। अब मैंने इसमें 1 जग पानी का शामिल किया। 2 लीटर पानी होगा जो मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि टाइम हमने ज़्यादा देना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड किया, क्योंकि हम कुकर को बार बार खोलेंगे नहीं। तो आप कोई पुरानी सी छन्नी इसमें रख लें अगर आपके पास इस तरह का कुकर नहीं है। तो एक फॉल पेपर ले लें, ये तो इजीली मिल जाता है। इसके अंदर आपने सुराख करने हैं। ये देखें, छुरी से सुराख सही नहीं हो रहे तो मैं फिंगर से सुराख कर लूँगी, इतने अच्छे हो जाएंगे। बस फॉल पेपर में सुराख करने हैं ताकि जो पानी होगा ना मटन का वो नीचे ही गिरे। अब आपने इसके ऊपर बटर पेपर रखना है और ये भी इजीली मिल जाता है बाज़ार से, वरना नहीं है तो कोई और कागज़ भी रख सकते हैं, अखबार रख सकते हो आप अगर आपके पास नहीं है। दोनों में सुराख करिएगा ताकि सारा पानी जो है ना चिकन का जो भी स्टीम हो वो नीचे ही जाए और हमारा जो रोस्ट है बहुत अच्छे से तैयार हो। ये देखिए जी, इतना ज़बरदस्त, अभी से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। अभी तो हमने स्टीम भी नहीं किया। अब आपने इसके ऊपर तिल लगाना है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं लगाओ।
तो अगर हैं तो ज़रूर लगाओ, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और सेम शादियों वाला रोस्ट रेडी होगा। तो इस तरह आपने ऊपर से इसको कवर कर देना है। तो चलें जी, अब मैं इसको वेट लगाती हूँ। अब आपने इसको वेट को चलने देना है। फुल आंच देखिए मैंने आपके सामने की है, इस तरह फुल आंच होनी चाहिए। अब आपने दम वाली आंच कर देनी है। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इस तरह दम वाली आंच करनी है। मैंने इसको 1.5 घंटा वेट लगाया है। तो यकीन मानिए, ये देखिए मैं आपके सामने खोलने लगी, झूठ नहीं बोल रही, मैंने इससे पहले नहीं खोला, आपके सामने ही खोलने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं किस तरह का ये हमारा रोस्ट रेडी हो गया। ये देखिए हड्डियाँ छोड़ दी हैं गोश्त ने, और ये देखिए खुद ब खुद टूट रहा है, मलाई जैसा हमारा रोस्ट रेडी है। अभी मैं आपको इसी कुकर में दिखा रही हूँ, अभी तो मैंने इसको प्लेट में निकाला भी नहीं है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। खुशबू तो इतनी मज़े की आ रही है ना, दिल कर रहा है अभी वीडियो को छोड़े और इसको खा लें पहले, इतना मज़े का। ये देखे सारा पानी वो देखे नीचे रह गया, और फॉल पेपर में और बटर पेपर में ज़रा भी पानी नहीं है। तो चलें अब इसको प्लेट में निकालते हैं। ये देखें मैं अभी आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें हड्डियों से कैसे अलहदा हो रहा है, इतना सॉफ्ट, इतना यमी बना है। आपने भी इतना ही वेट लगाना, वेट कम नहीं लगाइएगा। आप इसकी जगह बीफ भी ले सकते हो, चिकन भी ले सकते हो, अगर मटन नहीं है, जो आपके पास हो, जो आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। अगर आप कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करें। अगर मेरी न्यू वीडियोस देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे मुझे किचन विद बसम के नाम से सर्च किया करें, उधर मैं आपको आपके एक कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। और ये देखिए जी फाइनल लुक, इतने मज़े का, इतना ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट रेडी हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। लाजमी लाइक करेंगे, लाजमी शेयर करेंगे और दुआ में याद भी रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।